बड़ी खबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुरुवार 13 नवंबर 2025 को गंभीर आरोप उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में पाकिस्तान की आधिकारिक लॉबिंग शाखा मानी जाने वाली लॉ फर्म स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को शामिल किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें यह दावा किया गया है कि अमेरिकी सीनेट लॉबिंग के खुलासे में एसपीबी ने स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटेजिक डीबीए वन प्लस स्ट्रेटेजिक्स ओबीओ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से एक लॉबस्टिक के रूप में पंजीकरण कराया था। कांग्रेस का कहना है कि यह पहली बार नहीं है कि आरएसएस ने राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात किया है। इस तरह उन्होंने आरएसएस पर स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर तथा संविधान के विरुद्ध लंबी परंपरा वाला आरोप लगाया है। आरएसएस की प्रतिक्रिया। आरएसएस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनकी ओर से सुनील आम्बेकर, राष्ट्रीय मीडिया एवं प्रचार विभाग प्रमुख, ने कहा कि आरएसएस भारत में कार्य करती है और उसने अमेरिका में किसी लॉबिंग फर्म को शामिल नहीं किया है। दावे, तथ्य, जांच का चालन। कांग्रेस द्वारा उठाए गए दावे। कांग्रेस ने कहा कि एसपीबी को आरएसएस की ओर से अमेरिका में लॉबिंग के लिए पंजीकृत किया गया है। दावा है कि एसपीबी का पहले से ही पाकिस्तान के हितों के लिए काम करने का रिकॉर्ड है। कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कदम बताया। वेब लॉगिंग दस्तावेजों की जानकारी। अमेरिकी लॉबिंग खुलासों, लॉबिंग डिस्क्लोजर्स एक्ट एलडीए के अंतर्गत से पता चलता है कि एसपीबी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अमेरिकी अधिकारियों से परिचित कराने के लिए 2025 की पहली तिमाही में लगभग $1,20,000, दूसरी तिमाही में $1,00,000 और तीसरी तिमाही में $1,10,000 जैसे भुगतानों की जानकारी दी है। यह भी कहा गया कि एसपीबी ने पाकिस्तान सरकार के लिए भी इसी तरह की सेवाएं दी है। एक जटिल क्लाइंट संरचना है। पंजीकरण में क्लाइंट सीधे आरएसएस नहीं दिख रहा है, बल्कि स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटेजिक डीबीए वन प्लस स्ट्रेटेजिक ऑन बिहेव ऑफ आरएसएस बतलाया गया है। आरएसएस की स्थिति। आरएसएस ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने अमेरिका में किसी लॉबिंग फर्म को नियुक्त नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वे भारत में काम करते हैं और इसमें विदेश में लॉबिंग शामिल नहीं है। कानूनी व पारदर्शिता प्रश्न। विशेषज्ञों ने दर्शाया कि यदि विशेष क्लाइंट द्वारा अमेरिकी नीति निर्माताओं को प्रभावित करने की कोशिश हुई हो तो यह फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण का विषय हो सकता है, लेकिन पंजीकरण सिर्फ एलडीए के अंतर्गत हुआ है। इस तरह पारदर्शिता और एजेंसी की प्रकृति पर सवाल उठ रहे हैं। और क्लाइंट कौन था? फंड कहां से आया? किसने निर्देश दिए? राजनीतिक, रणनीतिक महत्व एवं आगामी प्रतिबिंब। कांग्रेस का ये आरोप समय सारणी में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे आरएसएस की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों, वित्तीय पारदर्शिता तथा संगठन की वैधानिक स्थिति पर सवाल उठाता है। आरएसएस की ग्लोबल रणनीति तथा विदेशी लॉबिंग की दिशा में यदि ठोस दस्तावेज सामने आते हैं तो यह संगठन की छवि तथा वैधानिक स्थिति दोनों पर असर डाल सकता है। इसके अलावा भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों, अमेरिका में भारतीय संगठनों की लॉबिंग गतिविधियों तथा पाकिस्तान उर्दू लॉबिंग नेटवर्क की समीक्षा की जरूरत सामने आ रही है। आरएसएस का कहना है कि वह भारत में ही कार्यरत है। इस आरोप प्रकरण के दायरे को सीमित रखता है, लेकिन यदि दस्तावेज सिद्ध करते हैं कि लॉबिंग गतिविधि हुई है तो राजनीतिक महत्व होगा। आगामी दिनों में यह देखना होगा कि कौन सी अमेरिकी लॉबिंग फाइलिंग खोली जाती है, कौन से संगठन जानकारी देते हैं तथा भारत में राजनीतिक दल इस पर क्या कदम उठाते हैं, जैसे संसद में प्रश्न, जांच, मीडिया मॉनिटरिंग। निष्कर्ष। इस प्रकार कांग्रेस द्वारा उठाया गया आरोप कि आरएसएस ने पाकिस्तान उर्दू लॉबिंग फर्म के माध्यम से अमेरिका में अपने हित साधने की कोशिश की, एक गंभीर एक्यूएशन है और इस पर आरएसएस ने साफ साफ इनकार किया है। वर्तमान में उपलब्ध दस्तावेज, लॉबिंग खुलासे इस बात को संकेत देते हैं कि एक अमेरिकी फर्म ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक क्लाइंट के लिए लॉबिंग पंजीकरण कराया है और उस फर्म का पाकिस्तान की लॉबिंग निधियों से जुड़ा भी सामने आया है, लेकिन यह अभी